अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से और आपके प्यार से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कहाँ आए, हम आए अपने बच्चों के स्कूल। करवानी थी हमें फ़ीस सबमिट। प्रीवियस मंथ तो क्लियर थे, इस मंथ बच्चों की फ़ीस जो थी वो बाकी थी, तो वो क्लियर करवानी थी। और जी बच्चों की तो वेकेशंस हुई हुई हैं, आप लोग को तो पता ही है, और बस अब स्कूल भी ओपन होने ही वाले हैं। और जी मैंने सोचा चलो आज मैं जा ही रही हूँ तो आप लोग को भी अपने बच्चों का स्कूल विज़िट करवाती हूँ, क्योंकि जब वैसे नॉर्मल डेज़ में आओ ना, वेकेशंस नहीं होती तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और फिर खुद भी ना पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा होता कि वीडियो वगैरह बनाना। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोग को ना विज़िट करवाती हूँ बच्चों का स्कूल। और यहाँ बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ जब बच्चे एक्टिविटी करते हैं थोड़ा मैस तो हो जाता है। सॉरी अबाउट द मैस, बट वी आर लर्निंग हेयर। उन्होंने खुद भी मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर थोड़ा मैसनेस तो है, लेकिन प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही बेहतर है, क्योंकि बच्चों की फ़िज़िकल एंड मेंटली एक्टिविटी होती है और बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें होनी ही चाहिए। और ये ज़ियान की क्लास है मेरे बेटे की माशाल्लाह से, और यहाँ पर आ जाता है बच्चों का एक्टिविटी दोबारा से। और एक्टिविटी में बच्चों की म्यूज़िक क्लास है। म्यूज़िक क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं, एंजॉय करते हैं, और बच्चे इस तरह की एक्टिविटी मिलती रहे तो बच्चों का पढ़ाई में भी दिल लगता है। और ये व्यू मुझे पर्सनल बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ जो पैरेट्स थे वो थोड़ा लुक ऐसा दे रहे थे कि वो ओरिजिनल हो। और जी मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि जी मैंने यूट्यूब पर चैनल क्यों बनाया, तो जी उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मेरा शौक़ है, जो मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैं कुछ ना कुछ करूं। और घर में वैसे भी इतना ज़्यादा कोई काम तो होता भी नहीं है, क्योंकि मेरी हेल्पर होती है और फिर बच्चों को देखना होता है बस, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। यहाँ तक कि मैं अपने मायके भी बहुत कम जाती हूँ, अब तो बिल्कुल ना होने के बराबर जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अब बिल्कुल भी मतलब लंबी ड्राइव ना लॉन्ग ड्राइव नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है गाड़ी में भी। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ। जब बच्चे इंशाल्लाह बड़े हो जाएँगे माशाल्लाह से, तब मैं सोचूँगी कि हाँ, चक्कर लगाना चाहिए, जाना चाहिए हर जगह। लेकिन अभी तो मैं इस बारे में नहीं सोच सकती, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर में रहते हुए थोड़ी-सी मेरी भी ना पर्सनली एक्टिविटी हो जाएगी। तो बस शौक पे मैंने ये चैनल बनाया अपना, और ये चैनल मैंने 1 साल पहले बनाया था। शौक में ही 2 वीडियो डाली थी, उसके बाद मैं बैठ गई थी, क्योंकि मेरा बेबी होने वाला था। और फिर आपको पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो फिर किसी चीज़ का दिल भी नहीं चाहता और हिम्मत भी नहीं हो रही होती। तो बस मैंने फिर अब दोबारा से कंटिन्यू किया है, तो मुझे आई थिंक 1 मंथ हुआ है, तो मैं इस पे दोबारा रेगुलर हुई हूँ। बाकी थोड़ा-सा पैशन रखना चाहिए इंसान को अपने अंदर, और थोड़ा-सा सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। एकदम तो इंसान ऊपर नहीं जाता, आहिस्ता-आहिस्ता ही करके इंसान कामयाब होता है। और ख़रीदा हुआ सब्सक्राइबर और वॉच टाइम किसी काम का नहीं होता। यूट्यूब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, उसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। तो मेहनत करके चाहे थोड़ा-थोड़ा ही सही रोज़ाना आप जितना भी टाइम लगे चैनल मोनेटाइज़ अपनी मेहनत से जो होता है ना, तो वो ग्रो करता है। और अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से ख़रीद कर और अपना चैनल चाहते हैं कि जी हम अर्निंग करें, तो इस तरह से अर्निंग नहीं हो सकती है। इस पे थोड़ा-सा पैशन रखना होता है और थोड़ा-सा तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम तो आपको वक्ती तौर पे ख़रीदा हुआ नज़र आ रहा होता है, लेकिन आगे चलकर आपका चैनल डेड हो जाता है और फिर किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए तहम्मुल रखिए, अपने अंदर थोड़ा-सा सब्र और मेहनत, और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमने मेहनत की तो कामयाब करे अल्लाह पाक हमें। तो जी वैसे बग़ैर जस्तजू के और बग़ैर किसी दुआ के तो कोई चीज़ हासिल नहीं होती, ला हासिल ही रहती है। तो आपके उसके लिए कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, रेगुलर हो जाएँ, और इस तरह से एक-एक से कहकर चैनल और हमारा सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी यूट्यूबर को अपने साथ लंच या डिनर करवा लेने से ना, तो आपका चैनल कोई ग्रो नहीं करेगा। हर कोई अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ा है, हर किसी का चैनल अपनी मेहनत से ग्रो हुआ है। और आप भी कोशिश करें, जो भी, और छोटा-बड़ा यूट्यूबर कुछ नहीं होता। सेकंड बात मैं ये कहना चाहूँगी, यूट्यूबर होता है, ज़ीरो से ही सब उठते हैं। और जी जो आज अपने आप को बड़ा यूट्यूबर, और हम बड़े यूट्यूबर हैं, और बाकी जो अभी शुरुआत की वो छोटे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह पाक के नज़दीक भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। यूट्यूबर होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि नया और पुराना।
तो जी यूट्यूबर होता है। जो आज अपने आप को बड़ा कह रहे हैं वो भी तो कल बिल्कुल ज़ीरो ही थे ना, उनको भी कुछ नहीं आता था और वो भी अपनी मेहनत से अपने दम पर इस काबिल हुए हैं। तो जी मैं यही कहूँगी कि अपने बलबूते पर आप आगे बढ़ाएँ अपना चैनल, उसमें चाहे आपको 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, 2 साल लगते हैं, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह हो जाएगा। और जी यहाँ बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रहे थे और अभी बच्चों को लगी हुई थी कि जी 14 अगस्त आ रहा है तो हमें फ़्लैग लगाना है। तो अपने चाचू से कह रहे थे कि भाई फ़्लैग हमें लगा कर दो, तो चाचू फिर लगाने लगे तो कहते नहीं हम अपने बाबा से ही लगवाएंगे। तो जी अब बाबा का वेट करेंगे क्योंकि बाबा ही लगाते हैं माशाल्लाह से बच्चों के लिए फ़्लैग। तो सजाएंगे घर भी और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी मैं। और अभी ईमान यहाँ पर एंजॉय कर रही थी और आज हम लोग ना बाइक पर ही चले गए थे स्कूल, क्योंकि ना हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो इनके पापा ने कहा कि भाई बाइक पर ही जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सब बच्चों को घर पर ही छोड़ कर गए थे। अम्मी तो ईमान को भी रख रही थी क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा डरती हैं हम लोग जब बाइक पर जाते हैं ना। तो अम्मी कहती हैं मुझे भी ना कि अपना अबाया संभाल कर बैठना और बच्चों को सबको मेरे पास छोड़ कर जाओ, वो डरती हैं। और गाड़ी पर जब हम जाते हैं तो वो ज़ाहिर है रिलैक्स रहती है, माँ तो माँ ही होती है ना, तो उनका दिल डरता है। तो इसलिए ईमान हमारे पीछे लगकर चली गई थी, बाकी बच्चे अम्मी घर में रख लेती हैं। अम्मी मेरी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह पाक हमारे बड़ों का साया हमारे सरों पर सलामत रखे, कायम और आबाद रखे। और हमारे बच्चे अभी यहाँ पर फ्लैग लगाने की ज़िद कर रहे थे और जी जो वो कह रहे थे कि भाई 14 अगस्त आने वाला है और उनको लग रहा था शायद कल वल है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी फ़्लैग निकालो और फ्लैग लगाते हैं। तो बस हम लोग फ्लैग लगा रहे थे करना। तो जी बस अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा बारिश वाला हो गया था, तो मैंने कहा अभी नहीं लगेगा, कल लगाएंगे इंशाल्लाह। कल आप लोगों से मैं शेयर करूंगी और भी अगर हमने घर को सजाया तो वो भी मैं आप लोग के साथ कंटिन्यू करूंगी। अभी तो बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा है बारिश का, तो मैंने उठाकर अभी रख दिया था, फ्लैग नहीं लगाया था। ईमान यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और ईमान तो अंदर ही नहीं जा रही थी, उसको दिल लग रहा था बाहर बहुत ज़्यादा। और बच्चों को डांट डांट के अंदर ले जा रही थी कि भाई चलो अंदर, क्योंकि बारिश हो गई तो फिर बच्चों के गले वगैरह ख़राब हो जाते हैं ना, ज़ुकाम वगैरह हो जाता है और फीवर वगैरह हो जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पिछले दिनों बच्चे बहुत ज़्यादा बारिश को इंजॉय किया था बच्चों ने और नहाए थे, तो वो बस बुखार वगैरह हो गया था बच्चों को। अभी मैंने यहाँ बाहर से ऑर्डर कर दिया था, तो मैंने कहा चलो बाहर से मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, अभी मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कुछ के बनाऊँ मैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। और जी अल्लाह हाफ़िज़।